दुनिया में डूबना तरक्की नहीं है बल्कि तबाही है। और इन्होंने हमेशा इस बात को सामने रखना है कि दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने वाले, मस्जिदों के हक अदा करने वाले हों, अल्लाह की बात का हक अदा करने वाले। खिलाफत नेमते उज़्मा, खिलाफत कुदरत सानी, खिलाफत रुश्द का जरिया, खिलाफत फैज़ रब्बानी, खिलाफत नेमते उज़्मा, खिलाफत कुदरत सानी। हम में से अक्सर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी यौम खिलाफत 27 मई को मनाया है, लेकिन ये दिन हमेशा नहीं मनाया जाता था और इसका आगाज हजरत खलीफतुल मसीह सानी हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने 27 मई 1957 को किया। हजरत मुस्लिम मऊद की ये पूरी कोशिश थी कि जमात को अंदाजा हो कि उसके ऊपर खिलाफत की सूरत में अल्लाह ताला ने कितना बड़ा फजल और इनाम किया है, और वो ये भी चाहते थे कि जमात को खिलाफत की अहमियत और उसके मकाम का अंदाजा हो। हजरत मुस्लिम मऊद की जिंदगी में जमात अहमदिया ने बहुत सारे नशेब फराज देखे और मुखालिफीन जमात ने खिलाफत को ख़त्म करने की बहुत सारी साजिशें की, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि खिलाफत के ख़त्म करने से जमात का खात्मा खुद ही हो जाएगा। 1914 में खिलाफत सानिया के आगाज से लेकर 1956 तक खिलाफत अहमदिया बहुत सारे हमलों की जद में रही और इसको तबाह बर्बाद करने के लिए मुखालिफीन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रहम और फजल के साथ इस बाबरकत निजाम को इन तमाम हमलों से महफूज रखा जो उसकी मंशा और उसके हुक्म के मुताबिक जारी किया गया था। हजरत मुस्लिम मऊद का यह ख्याल था कि जमात अहमदिया को खिलाफत जैसे बाबरकत निजाम के बारे में मजीद जानने की जरूरत है जो अल्लाह ताला ने महज अपने रहम और फजल से जमात में जारी किया था। ये 1956 की बात है जब खुदामुल अहमदिया अपना सालाना इज्तिमा रवा में मुनक्किद कर रही थी और हजरत खलीफतुल मसीह सानी ने अज़राह शफ़क़त इस इज्तिमा में शिरकत फरमाई। हुजूर अनवर ने अपने खिताब में फरमाया, हमेशा खिलाफत की बरक़ात को याद रखो और ये भी याद रखो कि अक़वाम ने इस तरह के अहम दिनों को मनाने के लिए खसूसी दिन मुकर्रर कर रखे हैं। मिसाल के तौर पे शिया हर साल जुलूस निकालते हैं ताकि शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भुलाया न जा सके। इसी तरह मैं खुदाम को नसीहत करता हूँ कि वो एक दिन मुकर्रर करें जिसे यौम खिलाफत के तौर पर मनाया जाए, जिस दिन वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और तारीख को दोहराएं। पुराने अखबारात को शायद ढूंढ निकालना मुश्किल हो, लेकिन अल-फज़ल ने हाल ही में वो सारी तारीख शाया की है जो हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल के उन दलाइल पर मबनी है जो उन्होंने खिलाफत के हक में दिए और उन हमलों के बारे में भी जो पैगामियों ने उनकी जात पर किए। इन अखबारात से इक्तबासात पढ़े जाने चाहिए। अगर यौम खिलाफत साल में एक बार मनाया जाए तो नौजवान नस्ल इसे हर साल सुनेगी और बिलाखिर याद कर लेगी। इन जलसों को क़यामत तक मनाते रहें, इन जलसों का इनेकाद क़यामत तक करते रहें ताकि जमात कभी भी खिलाफत की अहमियत और बरक़ात को न भूले। मसीह की खिलाफत 1900 साल तक कायम रही। अल्लाह करे कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत जो कि मसीह की खिलाफत से दर्जा में बहुत बुलंद है 10,000 साल तक कायम रहे। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हम साल का एक दिन इस मकसद के लिए मुकर्रर कर दें। मैं मरकज को भी हिदायत करता हूँ कि यौम सीरतुन नबी की तरह एक यौम खिलाफत भी मनाया जाना चाहिए। मरकज को इन जलसों के मुंतज़मीन को हिदायत जारी करनी चाहिए कि वो किन मौज़ूआत पर तकारीर तैयार करवाएं और अल-फज़ल के कौन से हिस्से नौजवानों के सामने पढ़कर सुनाए जाने चाहिए ताकि उन्हें अंदाजा हो कि हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने खिलाफत के निज़ाम को किस तरह कायम रखा और किस तरह पैगामियों ने उनकी मुखालफत की। और उन रोया और बशारतों का भी जिक्र होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने मुझे वक्त से बहुत पहले दिखाए और जिनकी तकमील से उसने साबित किया कि उसका फजल खिलाफत के साथ हमेशा है और अब भी है। हजरत खलीफतुल मसीह सानी के इरशाद के बाद नज़ारत इस्लाह व इरशाद ने अहबाब जमात के मुशावरत से 27 मई का दिन यौम खिलाफत के तौर पर मुकर्रर किया और इस बारे में 9 नवंबर 1956 के अल-फज़ल में ऐलान जारी किया गया। इसके बाद से हर साल जमात अहमदिया इस दिन को यौम खिलाफत के तौर पर मनाती है और तमाम अहबाब जमात यौम खिलाफत को अल्लाह ताला का शुक्र और फजल बजा लाते हैं जो अल्लाह ताला ने खिलाफत की सूरत में जमात पर किया। हमारा आज कल भी है।
خلافت کے قدم پر ہو ہمارا جو عمل بھی ہے، خلافت کی اطاعت سے ہی ممکن ہے جہاداری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری۔